बालों और नाखूनों को देख के ही पता चल जाता है। हम सभी अपनी क्रोनो हेयर, स्किन एंड नेल कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर अंदर से कितना स्वस्थ है। ये हमारी त्वचा, बालों और नाखूनों को देख के ही पता चल जाता है। हम सभी अपनी क्रोनोलॉजिकल एज यानी उम्र जानते हैं, पर क्या हम अपनी परसीव्ड एज जानते हैं? परसीव्ड एज क्या होती है? ये वो उम्र होती है जो हम लोग दूसरों के विजुअल अपीयरेंस को देख के उनकी उम्र का अनुमान लगाते हैं। दोस्तों, आपने ये जरूर देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं 30 साल की होने के बावजूद 20 साल की दिखती हैं और कुछ महिलाएं 30 साल की होने के बावजूद 40 साल की दिखती हैं। एक स्टडी के अनुसार 73% महिलाएं अपनी उम्र से बड़ी दिखती हैं। सो यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज सब लोग को आ रहे होंगे। सो वेलकम है आप सभी लोग का इस इनविटेशन वर्कशॉप के अंदर, जहां से हम खुद आज हमारे बीच में खुद मिस्टर सचिन सर, जो कि कंपनी के बड़े ट्रेनर है, जहां पर हमें बताने वाले इनविटेशन किस तरह से करना है। आज बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि यार लोगों को किस तरह से इन्वाइट करना है, जूम सेशन के अंदर किस तरह से इन्वाइट करना है, प्रेजेंटेशन देने से पहले क्या चीजें बतानी है, क्या चीजें नहीं बतानी। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है, बट वो सारी प्रॉब्लम्स का आज सॉल्व होने वाला है। और करीब करीब हम 1000 लोग यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, और उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग आज हमें इस सेशन को सुनने के लिए आए। आई होप सचिन सर हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं। तब तक मैं जानना चाहूंगा, मैंने कमेंट्स एवरीवन कर दिया कि आज हम इंडिया से अलग अलग सिटी से बिलोंग करें, तो किस किस सिटी से आप बिलोंग करें, आप कमेंट सेक्शन के अंदर इस बार जरूर डालना, ताकि सचिन सर भी दिखेंगे कि कहाँ कहाँ से हम हमारे साथ यहाँ पर लोग कनेक्ट है। आई होप सचिन सर हमारे बीच में मौजूद है। यस सर, मैं आपको को होस्ट कर दे रहा हूँ सर। या वेलकम है सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, इतना मतलब सारे इशू का जो आप यहाँ पर कनेक्ट हुए। हम ग्रेटफुल है यहाँ पर कि आपका टाइम यहाँ पर मिला। और यहाँ से आप देख सकते हो सर, अलग अलग सिटी से हमारे बीच में यहाँ पर लोग कनेक्ट हुए हैं, राइट। सो यस सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। थोड़ा सा लिंक लेट मिलने के कारण है, आज मेरे घर पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ज्वाइनिंग हुआ। बट डोंट वरी, हम सेशन को जल्द से जल्द जो है वो शुरुआत करेंगे। सर, एक और आईडी को आपको को होस्ट बनाना है, जहाँ पे मैंने सचिन एस करके लिखा हुआ है, सॉरी सचिन सी करके लिखा हुआ है। तो वो मेरा लैपटॉप का आईडी है, जहाँ से मैं जो प्रेजेंटेशन शेयर कर पाऊँ। डन सर, डन सर। यस, ओके सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। माफी चाहूंगा, मैं आज वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी अनस्टेबल है, तो मैंने चाहता हूँ कि आवाज मेरी ब्रेक हो, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ रखा है आज। सो सेशन की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम सचिन चिकाटे है और मैं वेस्टीज में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करता हूँ। वेस्टीज में वीआईपी वीएलसी ट्रेनिंग करता हूँ महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में, यानी कि वेस्ट इंडिया में हैंडल करता हूँ ट्रेनिंग टीम के बिहाफ से। एंड आज का जो टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन। तो प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, तो आप सभी का स्वागत है, यू आर इनवाइटेड इन दिस सेशन। तो आइए शुरुआत करते, आगे चलते हुए पहली स्लाइड पे जाते हैं, वो है सिस्टम। कंपनी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है ताकि सभी लोग इस सिस्टम को फॉलो करके जो है सफल हो सके। तो कभी भी कोई भी नया व्यक्ति अगर वेस्टीज में जुड़ता है तो सबसे पहला उसको काम करना है वो है प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि जब तक वो खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वेस्टीज में जब हम वीआईपी करते हैं, वीआईपी में जब पार्ट 3 करते हैं, तो उसमें हम ये सिस्टम को डिटेल में समझाते हैं, 7 स्टेप्स को डिटेल में कवर करते हैं, ठीक है। बट फिर भी आज मैं इसका एक ओवरव्यू देना चाहूंगा आपको कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर वेस्टीज में जुड़ता है तो सबसे पहला उसको स्टेप करना है वो है यूज द प्रोडक्ट। सेल्फ यूजर बनना ही है, बनना ही है, क्योंकि प्रोडक्ट से ही पीवी मिलेगा एंड पीवी से ही बिजनेस बढ़ेगा, राइट। एंड जैसे वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, धीरे धीरे उनको वो प्रोडक्ट्स को शेयर भी करना
शुरू करना चाहिए, लोगों तक शेयर करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग कर पाओगे। तीसरा स्टेप होता है मेक अ लिस्ट। तो जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट शेयर किए उनकी भी लिस्ट बनानी है, और जिनको नहीं भी शेयर किए उनकी भी लिस्ट आपको बनानी है। लिस्ट इसलिए बनानी है ताकि वो लिस्ट को देखकर आप लोगों को धीरे धीरे इन्वाइट कर पाओ। तो चौथा स्टेप जो होता है वो इन्विटेशन। तो आज हम इन्विटेशन के ऊपर ही बात करेंगे, राइट। एंड पांचवा स्टेप है मीटिंग, क्योंकि इन्वाइट करने के बाद आप सामने वाले बंदे से जब आप टाइम लोगे, तो टाइम लेने के बाद फिर जब भी मीटिंग में आप उनको बुलाओगे, जूम मीटिंग में या कहीं पे मिलके मीटिंग करोगे, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अभी तो मोस्टली कहीं मिलना तो मुश्किल हो जाता है, तो हमें जूम पे ही उनको इनवाइट करना पड़ता है। तो जूम पे इनवाइट करके यानी कि उनको लिंक भेजना, उनको फिर वो उनको चेक करना कि वो ज्वाइन हुए कि नहीं हुए। तो ये पांचवा स्टेप मीटिंग है। उसके बाद होता है टीम वर्क, क्योंकि जब बंदा ज्वाइन करेगा अपनी टीम में जब आएगा तो उसके साथ हमें टीम वर्क करना जरूरी है। एंड साथ ही साथ फॉलो अप भी करना है ऐसे लोगों के साथ कि जो हमारी टीम में ज्वाइन है, उनके साथ भी फॉलो अप करना है, और जो नहीं भी उनके साथ भी फॉलो अप करना है, ठीक है। मतलब जिन्होंने आपसे ये कहा है कि सोच के बताऊंगा और अभी तक सोच ही रहे, तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत बीच बीच में फॉलो अप करना जरूरी है। तो वेस्टीज में 10,000 कमाने, ये 7 स्टेप आपको करने पड़ेंगे। वेस्टीज में महीने का 10 लाख कमाने हैं तो भी ये 7 स्टेप आपको काम आएंगे, ठीक है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। ये 7 स्टेप है जो वेस्टीज में आपको सफलता की ओर लेके जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स, इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि जब आप किसी को इनवाइट करते हो तो सबसे पहली चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, वो है नॉलेज। तो नॉलेज आपको ऐसी ट्रेनिंग से और भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स आपको मिलती रहेगी। एंड जब आप किसी को इनवाइट करोगे, जब आप फोन करोगे स्पेशली, तो थोड़ी सी प्लानिंग और प्रिपरेशन कर लीजिए। प्लानिंग और प्रिपरेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूं, तो कॉल पे बात करने से पहले थोड़ी सी उस बंदे के बारे में प्लानिंग करके रखूंगा कि मैं उसके बारे में कितना जानता हूं पहले तो, राइट। और नहीं जानता हूं तो मुझे क्या क्या चीजें जाननी है, कि उसको मैं एक्चुअल बात बताने से पहले मुझे क्या क्या चीजें जाननी है, ओके। एंड उसका अप्रोक्सीमेट इनकम लगभग कितना है, क्या है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है या लोअर मिडिल क्लास है या रिच मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसके हिसाब से मुझे फिर उसको पता चलेगा कि मुझे क्या बोलना है उसको फोन पे, ठीक है। तो थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिए प्रोस्पेक्ट के बारे में, तैयारी कर लीजिए अपने आप को, यानी कि एक स्क्रिप्ट बना लीजिए कि जो आप फोन पे बोलने वाले हो, एंड उस स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो ये धीरे धीरे आगे चलते हुए इस प्रेजेंटेशन में भी स्क्रिप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप और अलग अलग तरीके हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा स्टेप है वो है बिलीफ, यानी कि खुद पे विश्वास। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो ये काम करना बहुत मुश्किल है। खुद पे विश्वास और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ओके। एंड जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करोगे, जैसे जैसे नॉलेज गेन करोगे, उस चीज को प्रैक्टिस करोगे, राइट, तो अपने आप जो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, ओके। और आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो मेरा मानना ये है कि फिर उसके बाद डर लगना कम हो जाता है। एक बार जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, राइट, कॉन्फिडेंस जैसे 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 बढ़ता है वैसे वैसे डर लेवल जो है वो कम हो जाता है। एंड हमेशा इस चीज में पॉजिटिव रहिए, क्योंकि इनविटेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाए, हो सकता है कि आपने बिल्कुल सही बोला हो लेकिन सामने वाला इंटरेस्टेड ना हो और वो आपको मना कर दे, या मीटिंग के लिए आपको टाइम ना दे रहा हो, तो डोंट वरी, इसमें मायूस नहीं होना है, नेवर गिव अप एटीट्यूड लेके चलना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। नॉलेज, आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, राइट, प्लानिंग करनी पड़ेगी, एंड चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फोन उठा के किसी को बोल दिए, ओके। एंड खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है कि यस ये मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब नॉलेज बढ़ेगा, राइट। एंड उसके बाद पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड से ही हमें चलना है आगे। तो इनविटेशन शुरू करने से पहले थोड़ी सी मेक अ लिस्ट में मैं बात करना चाहूंगा। एक स्टडी हुई है, एक इंटरनेट पे एक स्टडी है, वो कहती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, चाहे वो लड़का या लड़की, जब तक वो 21 साल की उम्र का हो जाता है या हो जाती है, तो वो कम से कम 200 लोगों को जानता है। अगर आपको लगता है कि आप 200 लोगों को नहीं जानते हो तो गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे ऐसा लिखा है, बट मैं ये नहीं मानता। अगर आप 200 लोगों को नहीं भी जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इससे नहीं चलता कि आप कितने लोगों को जानते हो, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग इससे चलता है कि आप कितने लोगों को जानना चाहते हो, कितने लोगों से बात करना चाहते हो, इसके बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपके दोस्त अगर मान लो 10 है, 5 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप नए दोस्त बना सकते हो। आप नए दोस्त बनाना चाहते हो कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। कितने दोस्त है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। तो याद रखिए ये चीज, लिस्ट बनाने से पहले किसी को प्री जज नहीं करना है। अरे यार वो तो नहीं कर पाएगा, अरे नहीं मुझे नहीं लगता यार वो है कि नहीं, वो यार थोड़ा कमजोर टाइप का है कि
नहीं उसको प्लान नहीं बताते, छोड़ जाने दो। अरे यार नहीं, वो बंदा है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा एटीट्यूड वाला है कि नहीं? वो मुझे लगता है 100 सवाल पूछेगा। यार मुझे लगता है अगर मैं उसको बताने जाऊं ना तो शायद मैं प्लान ना भूल जाऊं, तो रहने दे यार, उसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता रहेगा कभी आपके साथ। लेकिन प्री जज नहीं करना है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये आपको डिसाइड नहीं करना है, राइट? प्लान बताने के बाद वो बंदा डिसाइड करेगा कि उसको करना है कि नहीं करना है। लेकिन पहले से ये मत सोचो कि ये करेगा, पहले से ये मत सोचो कि ये नहीं करेगा। तो प्री जज नहीं करना है। जो भी इंसान से आप मिलते हो, आपको कोशिश करना है कि उनको मीटिंग में लेके आना है, और मीटिंग में लेके आके उनको एटलीस्ट एक बार तो वेस्टीज से रूबरू कराना है, राइट? एंड हमेशा याद रखिए, लिस्ट मतलब लिस्ट होनी चाहिए। कहां पर? तो डायरी में, या आपके नोटपैड में, बुक में, कहीं पर भी। ट्रस्ट ऑन योर राइटिंग, नॉट ऑन योर मेमोरी। ये मत सोचिए कि नहीं मेरे मोबाइल में तो है ही यार, एक एक नंबर लगा लेंगे। ऐसा नहीं करना है सर। क्योंकि जब आप एक लिस्ट बनाते हो, अगर मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई राहुल की, राहुल मान लीजिए मेरे साथ नेस्ले कंपनी में काम करता था, ठीक है, और अभी वो कहीं और कंपनी में, मैं मान लीजिए अभी वेस्टीज में हूं, ठीक है। तो राहुल के बारे में मैं थोड़ी सी प्लानिंग करूंगा। मुझे पता है राहुल का नेचर कैसा है, राइट? सीरियस है, हंसी मजाक का है, सुनने में से है कि नहीं, और उसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल लिखूंगा। ठीक है, राहुल जब मेरे साथ नेस्ले में काम करता था तब उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन अभी उसकी शादी हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई होगी, राइट? तो उसके हिसाब से मैं थोड़ी सी डिटेल्स निकालने की कोशिश करूंगा। तो वह ऐसा नहीं कि राहुल नाम है और मैंने राहुल और उसके बाजू में नंबर लिख दिया। थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल लिखना है। अप्रोक्सीमेट इनकम मेरे ख्याल से, पहले वो नेस्ले में था तो 20-30 हजार कमाता था, अभी शायद मेरे ख्याल से 70 से 80 हजार कमाता होगा। तो थोड़ा बहुत मैं अपने अंदाज के हिसाब से मैं लिखूंगा उस चीज को। ठीक है, तो मैंने कहा था कि प्लानिंग और प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पेक्टेड मिस्टर गौतम बाली सर ये कहते हैं कि हमेशा याद रखिए, एक छोटी पेंसिल बड़ी याददाश्त से काफी बेहतर होती है। एक छोटी पेंसिल बड़ी याददाश्त से काफी बेहतर होती है। तो इसलिए लिखिएगा सर, चाहे वो आपके गोल्स हो, चाहे वो लिस्ट हो, लिखिएगा जरूर, एंड प्लीज इसको सीरियसली लीजिए। एंड कोई भी आपका बिजनेस डायरी हो, राइट, उसको थोड़ा सा, अगर आप किसी पेज पर लिख रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हैंडराइटिंग कंपटीशन होगा वेस्टीज में, राइट? ये तो नहीं हो, बट लेकिन कम से कम उसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखिएगा। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन एंड डिजाइन जो है वो मैटर करता है। आप लोगों ने कॉलेज और स्कूल में एग्जाम लिखी होगी, तब टीचर हमसे कहती थी ना कि जैसे आंसर पेपर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक मार्जिन ड्रॉ कर देना, ऊपर की तरफ भी एक अपना पेंसिल से लाइन बना देना, और हर एक आंसर को अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। एक आंसर लिखने के बाद हो सके तो 2 से 3 लाइनें छोड़ना, उसके बाद दूसरे आंसर की शुरुआत करना, राइट? क्यों? क्योंकि ये सब प्रेजेंटेशन डिजाइन मैटर करता है। तो आपके अगर कोई डायरी मान लो कोई देख लेता है आपका डाउनलाइन या कोई नया प्रोस्पेक्ट, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगना चाहिए उसको भी कि यार कितने अच्छे से रखा है। ओके, हॉट, वार्म एंड कोल्ड साइंस, इसके अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, राइट? तो अगर आपको कोई लगता है कि बंदा इजीली अप्रोचेबल है तो उसको आप हॉट भी लिख सकते हो। कोई आपको लगता है कि नहीं यार ये शायद अप्रोचेबल इतना नहीं रहेगा, इसको शायद थोड़ा सा वक्त लग जाए मुझे कांटेक्ट करने में, तो उसको आप कोल्ड भी जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, बट साइंस के साथ लिखना है। मतलब ऐसा नहीं, अगर मान लो कि मेरी एक प्रोस्पेक्ट है, उसका नाम है पूजा, और मैंने उसके बाजू में हॉट लिख दिया, ठीक है, ओके, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप वो साइन के हिसाब से जो है आप लिख सकते हो। लिस्ट कहां से बनाओगे? ऑब्वियसली मोबाइल कॉन्टैक्ट्स, फेसबुक, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। ओके, एंड अगर ये भी खत्म हो जाए, लोग बोलते हैं कि सर ये खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं सर, आसपास कितने लोग हैं, बहुत से लोगों से आप मिलते हो, आपको रिलेशन बनाना जो है वो आप धीरे धीरे वेस्टीज में जैसे आप लोगों से बात करोगे वो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। आपको सिर्फ पहले स्टार्टिंग में एक प्रोस्पेक्ट, अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गई है तो कोई बात नहीं। मान लीजिए जैसे कि अगर हम मुंबई में रहते तो मैं मुंबई में लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं सर जिससे रेगुलरली बातें होती रहती है, राइट? यहाँ पे तो कुछ एक ट्रेन ग्रुप भी कहा जाता है कि ट्रेन का भी ग्रुप बनता है। तो कोई बात नहीं, आप जितने लोग, मैंने वही कहा कि आप कितने लोगों को जानते हो ये मैटर नहीं करता, कितने लोगों को जानना चाहते हो ये मैटर करता है, करेक्ट? तो याद रखिए, लिस्ट बनाते वक्त ये पॉइंट्स को याद रखना है। अब पहले इनविटेशन करने से पहले मैं चाहता हूं कि सभी आप लोग जो है अपने कस्टमर को थोड़ा सा समझ लीजिए। कस्टमर को समझना मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिए इस चीज को, कि कभी कभार जब हम फोन करते हैं तो हमसे कभी कभार बड़ी बड़ी बातें निकल जाती है, राइट? अरे यार तू भाई आ जा, देख 6 महीने के अंदर जो है तेरे घर के नीचे एक ऑडी खड़ी रहेगी।
तो बंदा बोलता है अच्छा ठीक है 6 महीने में तू ले ले, अगले 6 महीने में मैं ले लूंगा, ठीक है तेरी आने के बाद मैं चेक करूंगा एवरेज माइलेज स्पीड वगैरह कितनी है, उसके बाद मैं ले लूंगा। राइट, तो मतलब नीड के हिसाब से बातें नहीं होती इस केस में। अगर एक जॉब करने वाला व्यक्ति है, राइट, अगर एक जॉब करने वाले व्यक्ति है 20 से 30 हजार अगर उसकी सैलरी है, अगर आप उसको कह रहे हो अरे यार रवि क्या 20 से 30 हजार में रखा है यार, क्या 20 से 30 हजार में रखा है यार, देख मैं कह रहा हूँ ना वेस्टीज में आज इतने लोग सफल है कि यार तू भी वेस्टीज में आ जाएगा ना, महीने का लाख रुपए तो आराम से कमा लेगा, है कि नहीं, और आराम से रेजिग्नेशन दे देगा तू, तो अपनी नौकरी को लात मार देगा, ये मेरी गारंटी है। अब वो बेचारा 20 से 30 हजार एक तो मुश्किल से कमा रहा है, ऊपर से आप उसको बोल रहे हो डायरेक्ट 1 लाख रुपए कमा लेगा, नौकरी भी तो छोड़ देगा। वो बेचारे के मन में क्या चलेगा कि यार अगर मैं वेस्टीज करूं और अगर मैं मान ले कहीं नौकरी भी छोड़ दूं और मेरा वेस्टीज में भी कुछ नहीं हुआ और मैंने जॉब भी छोड़ दिया तो मैं जाऊं कहाँ। तो कभी कभार कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनविटेशन में। यानी कि मान लीजिए कोई 20 से 30 हजार कमा रहा है, अगर मेरा दोस्त है रवि, अगर उसको मैं ये कहूँ कि यार रवि आजकल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, राइट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जहाँ पे हम ऑनलाइन नेटवर्क जो है वो क्रिएट करते हैं। एंड इस बिजनेस में यार रवि मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं तेरे और मेरे जैसे जो नौकरी करते हैं, ठीक है 20 से 30 हजार रुपए कमाते हैं, बट यार इस बिजनेस में अगर दिन का हम 1 घंटा भी काम कर देना लैपटॉप पे, राइट, तो फिर वो महीने के 10 से 15 हजार जो है वो हमें एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो सामने वाला बंदा पूछेगा ना कि क्या है, राइट। अभी मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई भी व्यक्ति अगर आज आपको मिला, जब जाओगे नीचे, है कि नहीं, तो किसी एक बंदे को पूछ लेना कि भाई साहब 2 मिनट आपसे बात करनी है, तो बोलेगा हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए क्या काम है। सर जी मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जहाँ पे मेरे साथ मेरे कुछ लोग हैं, मेरी कुछ टीम है, अगर मान लीजिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो कुछ नहीं तो मिनिमम महीने का 1 करोड़ तो आप कमाई लोगे। या आप उसको डायरेक्ट पूछ लो कि सर क्या आप महीने का 1 करोड़ कमाना चाहते हो, तो आपको क्या लगता है वो क्या बोलेगा, है कि नहीं, मुझे पता है कि वो क्या बोलेगा, राइट। तो वो आएगा क्या बंदा, आपको लगता है। तो सब कस्टमर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है पहली बात, क्योंकि जब तक आपको नीड पता नहीं होती है तब तक आप बोलोगे क्या, राइट। एक मिडिल क्लास इंसान है, आम इंसान की नीड क्या है, सर अगर 10 हजार भी घर पे एक्स्ट्रा आ जाएगा ना तो फिर भी एक इंसान खुश हो जाता है, दुखी नहीं होगा। तो ये शुरुआत में बोलने के लिए, हाँ बाद में वो वेस्टीज में आ जाएगा तो उसको समझ जाएगा कि वेस्टीज की ताकत 10 हजार की नहीं है, महीने के 10 करोड़ भी कमाने की ताकत है, तो ये भी पॉसिबल है। बट पहले उसको करोड़ों नहीं बताना क्योंकि वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं होता है। तो ये कस्टमर को अंडरस्टैंड करना सर ये बहुत जरूरी है, ये हमेशा याद रखिएगा, है कि नहीं। मैंने एक मेरे दोस्त को पूछा था कि क्या आप जिंदगी बदलना चाहते हो, तो मुझे बोला अरे भाई मेरी तो जिंदगी बदल गई है। तो मैंने पूछा भाई कब से, कौन सी कंपनी, तो उसने बोला भाई कंपनी कुछ नहीं है, जब से शादी हो गई तब से सब कुछ बदल सा ही गया है, मैं बदल सा गया हूँ, तुम बदल से गई हो, राइट। मतलब ऐसा बोलने लगा वो। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि नीड पता होनी चाहिए। अगर एक हाउसवाइफ को मान लीजिए अगर आप उनको अप्रोच कर रहे हो, फोन कर रहे हो, राइट, वेस्टीज के लिए, एंड आप अगर बोल रहे हो कि मैडम जी सच सच बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे वेस्टीज में देखिए इतनी ऐसी मतलब लीडिंग लेडीज है जो महीने का 6 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए कमा रही है, तो आप भी कमाना चाहोगे, तो वो इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। अगर आप उनको ये बोलोगे कि देखिए आंटी जी ऐसा है कि आज हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, राइट, जहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन नेटवर्क्स जो है वो हम बनाते हैं, एंड हमारे टीम में और भी बहुत से 500 से 600 महिलाएं हैं जो घर का काम करने के साथ साथ हर महीने 20 से 25 हजार रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा कमा लेती है, लेकिन आंटी जी दिन का 2 घंटा निकलता है। तो क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हो, तो कौन नहीं जानना चाहेगा सर। ट्राई कीजिएगा ये चीज, वही इंसान को पूछिए क्या आप 1 करोड़ कमाना चाहते हो, तो बोलेगा नहीं भाई तू कमा ले। वही अगर आप 10 से 20 हजार की बात करते हो ना स्टार्टिंग में, तो सामने वाला पूछता है भाई कैसे, मेरे को भी बता। ये सेम मेरे साथ एक एग्जांपल हुआ है, मेरा एक बचपन का दोस्त है, बचपन का दोस्त मेरा, मैं जब वेस्टीज में आया था, मैंने उसको बोला, मतलब यार देख भाई अनुज तेरे को मैं सच कह रहा हूँ यार, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो वेस्टीज क्यों नहीं कर लेता। तो बोलता है नहीं यार अपने सचिन नहीं, मेरे को टाइम नहीं है, तेरे को तो पता ही है। तो मैंने उसे ये कहा कि अरे यार देख तू एक काम चाहिए तो एक काम कर, बोरीवली ऑफिस चल मेरे साथ,
तो वहां पे देख, मैं तुझे चाहिए तो 2-3 लीडर से मिलवा देता हूँ, तू देख आज वो कितने सफल है, आज वो कितने सफल है, राइट। भाई बहुत से लोगों ने ऑडी ले ली है, बहुत से लोगों ने मर्सिडीज ले ली है, बहुत से लोग जो है महीने का ₹1,00,000 कमा रहे हैं, कुछ लोग 50,000 कमा रहे हैं, कुछ लोग उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। तो मैंने कहा सोचो महीने का ₹1,00,000, फिर भी नहीं। फिर एक बार बहुत वो टेंशन में था, तो मैंने पूछा भाई हुआ क्या? तो बोलते हैं अरे यार सचिन यार, ये लोन वाले ना उन्होंने परेशान करके रखा है मुझे। अब देखिए उसके सैलरी है 30,000, 30,000 पगार है, लेकिन 20,000 का लोन भरता है वो सिर्फ। तो मैंने उससे ये कहा कि यार, मैंने बोला अनुज मुझे एक बात बता, ये 30,000 तेरी पगार आती है, 20,000 तो लोन में भर देता है, राइट। 20,000 तेरे लोन में चले जाते हैं, बचता है तेरे पास 10,000। मुझे एक बात बता, अगर वेस्टीज से तुझे ये 20,000 अगर मिले हर महीने और तुझे अपने सैलरी को हाथ भी ना लगाना पड़े और वेस्टीज के पैसों से तू अपना लोन क्लियर कर सकेगा, तो कैसा रहेगा? तो बोला सचिन क्या पॉसिबल है? मतलब क्यों नहीं पॉसिबल है? जब लोग 1 लाख कमा रहे तो तेरे लिए 20,000 क्यों नहीं पॉसिबल है? तो बोलते देख सचिन, मतलब ये फ्रॉड चीटिंग ये सब वो चेन बीन वाला तो काम मतलब वैसा तो नहीं है। मैंने बोला देख भाई, चेन का तो नहीं बोल सकता बट नेटवर्क जरूर है, क्योंकि चेन एक सिंगल होती है और हम सिंगल पे कभी बिलीव नहीं करते। लेकिन अगर हर महीने 20,000 आ सकता है, वो भी तू अपने जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो बता। तो बंदा जो है रेडी हो गया। सोचिए जब मैं उसको ₹1,00,000 बोल रहा था तब वो कभी रेडी नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने उसको बोला कि अगर ये वेस्टीज के पैसे तो अपना अगर लोन क्लियर कर सके तो कैसा रहेगा, तो तुरंत बोलता है चल बता कब जाना है बोरीवली, तू मुझे किससे मिलवा रहा है। तो सोचिए ये होता है, ये थोड़ा ये इसको अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना, इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो समझ लो आधा इनविटेशन तो आप ऐसे ही जीत जाओगे। एक खाली बोलते हैं ना दुखती हुई नस जो है वो कस्टमर की जो है पकड़नी पड़ती है हमें। मेरा दोस्त देखिए, 20,000 अगर वो लोन वेस्टीज से अगर तुझे पैसे मिले, अगर तू वो वेस्टीज से अगर लोन पूरा कर सके तो कैसा रहेगा, राइट। तो सोचिए उसका नीड अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो इन्विटेशन आराम से हो जाता है, ये हमेशा याद रखिए। ओके, अब फोन पे जब आप बात करोगे तो बी नेचुरल, जैसे आप नेचुरली बात करते हो वैसे आपको करना है, बस खाली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो आपका टोन है वो थोड़ा हाई होना चाहिए। और कीप इट शॉर्ट, यू आर ओनली आस्किंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू मीट। हमेशा याद रखिए कि इनविटेशन इनवाइट करने के लिए होता है, प्लान बताने के लिए नहीं। ये लिख के रख दीजिए आप लोग डायरी में कि इनविटेशन इनवाइट करने के लिए ही होता है, प्लान बताने के लिए नहीं होता है। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं पता है, जैसे ही मान लीजिए किसी को फोन करते हैं, हेलो हाँ आकाश, अरे सचिन बोल रहा हूँ भाई, क्या हालचाल है, क्या कर रहा है? बस कुछ नहीं यार, बैठे लॉकडाउन है, कोई सब है वापस टाइमिंग में मेरे ख्याल से कुछ वेरिएशन, पहले 9 बजे तक रखा था लेकिन वापस अभी 3 बजे तक रखा है महाराष्ट्र में। तेरे वहां पे क्या हालचाल है? अच्छा आकाश सुन ना, मुझे एक बात बता, तू ये जो किराना सामान होता है, साबुन टूथपेस्ट तेल शैम्पू, ये सब कहाँ से खरीदता है? अच्छा सावित्री जनरल स्टोर से, ओ क्या बात है, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बता, तू जब वहां से सामान खरीदता है, पैसे देता है, तो तुझे पैसे वापस मिलते हैं क्या? अरे छुट्टे पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब मान ले 5,000 का सामान खरीदा, ₹500 वापस आ गया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना। अच्छा मुझे मुझे एक बात बता, अगर यही सब सामान अगर मान ले तू मेरे दुकान से खरीदता है, ₹5,000 का मान ले तूने खरीदा और तुझे ₹1,000 रिटर्न भी आ गए, तो कैसा रहेगा? अरे भाई मैंने कोई दुकान नहीं खोली है। तूने ये अपना वेस्टीज का नाम सुना है? वेस्टीज, हेलो आकाश, हेलो हेलो। तो भाई साहब आकाश को मालूम पड़ गया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो, चेन और मेंबर बनाने वाले बिजनेस में आप आ गए हो, तो फोन रख दिया। और यही 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 होता है ना, आप लोग भी यही पूछते हो सामान कहाँ से खरीदता है? सर याद रखो, सिर्फ इनवाइट कर रहे हो, प्लान नहीं बता रहे हो। और यही गलती हो जाती है जिससे आधे लोग जो है, राइट, यही गलती हो जाती है जिससे आधे लोग जो है प्रॉपरली आप उनको इनवाइट नहीं कर पाते। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि जो भी आप बोल रहे हो प्लीज ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, बराबर, ईमानदारी से बात करिए और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना मतलब ऐसा भी नहीं, अरे आकाश देख यार मैंने वेस्टेज ज्वाइन किया, तू भी ज्वाइन कर ले, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है। ठीक है, शेयर योर ओन एक्सपीरियंस।
मतलब जब आप किसी को फोन पे बात बता रहे हो ना बिजनेस के बारे में, तो सामने वाला तो पूछेगा ही क्या है, राइट? तो आप उन शेयर योर ओन एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि आप उनको बीच में एक लाइन बोल सकते हो कि देख आकाश, देख मैं तो इस बिजनेस के बारे में अभी तक 20 या 30% समझ सकता हूँ, राइट? लेकिन मेरे जो इसमें सीनियर्स है जो अच्छे खासे इनकम भी कमा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार तू उनसे मिल, क्या जो भी तेरे या मेरे जो भी डाउट्स हैं हम आमने सामने पूछ सकते हैं। बट एक चीज मैं बता सकता हूँ यार आकाश, मुझे सिर्फ 2 महीने हुए इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए, बट अब ऐसा लगता है ना आकाश कि पूरी लाइफ जो है वो ट्रैक पे आ गई है। अब ऐसा लगता है ना आकाश कि जो भी हमारे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है, लोन से क्रेडिट कार्ड है, वो इस बिजनेस से, इस प्लेटफॉर्म से पूरे हो सकते हैं। यार काफी बड़ा मजा आ रहा है, राइट? एंड एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये आपका एक्सपीरियंस आपको बताना जो है वो बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, ये हमेशा याद रखिए, राइट? हम क्या करते कभी कभार हमारे अपलाइन की बहुत बड़ी बड़ी कहानी बता देते हैं। अगर मैं मेरे दोस्त की सक्सेस स्टोरी अगर आज आपको यहाँ पे बताऊं, राइट, तो 900 पार्टिसिपेंट से सीधा 100 पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे। क्यों? आपको मतलब ही नहीं है उससे। तो हमेशा याद रखिए कि आपका एक्सपीरियंस, चाहे वो आप वेस्टीज में ज्वाइन किया आपको 15 दिन हुए हो, 20 दिन हुए, राइट, वो 15-20 दिन का भी आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। एंड प्रिपेयर व्हाट आर यू गोइंग टू से, क्या बोलने वाले हो वो हमेशा आपको तैयारी करके रखनी है। वेस्टीज में तो आपको पता ही है, कहा जाता है सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी हो। और हम क्या करते हैं कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में हम फोन लगा देते हैं और फिर उसके बाद पता नहीं चलता है कि क्या बोलना है। ये आपके साथ हुआ रहेगा, राइट? इसमें तैयारी कर लीजिए थोड़ा सा, ओके? वेराई और अप्रोच, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करिए, हमेशा एक ही लाइन मत इस्तेमाल करिए, एंड मूड हमेशा अच्छा रखिए, ठीक है? ये मैडम को देख रहे हो आप, है कि नहीं? बराबर ऐसे ही स्माइल करते हुए आपको बात करना है, ठीक है? मतलब अच्छे मूड में रहिए। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, चिड़चिड़ापन अगर है, गुस्से में हो आप या जो भी है, तो बेटर है कि बाद में कर लीजिएगा। लेकिन हमेशा जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो एकदम फ्रीली और रिलैक्स तरीके से इनवाइट कर रहे हो। मैं एक बात बोलता हूँ, याद रखिए कि आप कुछ देने जा रहे हो, लेने नहीं जा रहे हो। आप उसको इस पृथ्वी की सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हो। आपका काम है सिर्फ शेयर करना। सामने वाला आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, राइट? ये हमेशा आपको याद रखनी है ये बात। सामने वाला आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ओके? तो प्लीज इसको याद रखिएगा। फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स, बी नेचुरल रहिए। इनविटेशन सिर्फ इनवाइट करने के लिए होता है, प्लान बताने के लिए नहीं होता है, ओके? कीप इट शॉर्ट। सिर्फ सिर्फ मिलना कब है इसके लिए आपने फोन किया है। बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई झूठी बातें नहीं करनी है, राइट? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि सामने वाला पूछता है, भाई ये चेन और मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है? तो आप डर जाते हो, अरे नहीं रे, हट, चेन और मेंबर, पागल हो गया क्या, है कि नहीं? तू यार तू बस आ, तू देख ले खाली। और बेचारा जब आता है फिर आप बोलते हो सरप्राइज, चेन और मेंबर ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? बी ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं बताऊंगा जब लोग कहते हैं कि चेन और मेंबर वाला काम है तो क्या बोलना चाहिए उसमें। तो शेयर योर ओन एक्सपीरियंस, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, चाहे 2 दिन हुए हो वेस्टीज में, चाहे 20 दिन हुए हो, चाहे 2 साल हुए हो, ठीक है? खुद का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ओके? एंड आगे बढ़ते हुए, हाँ, 5 C's ऑफ इन्विटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही पूरा इन्विटेशन है, राइट? कन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल, कमिटमेंट, ये 5 C आपको याद रखने हैं। इसी के ऊपर इन्विटेशन है। सबसे पहला है कन्वर्सेशन, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट, तीसरा है क्यूरियोसिटी, चौथा है कंट्रोल, पांचवा है कमिटमेंट। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कन्वर्सेशन के ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था ना, पहला लाइन की इन्विटेशन सिर्फ इनवाइट करने के लिए होता है, प्लान बताने के लिए नहीं होता है। उससे अभी आपको दूसरी चीज भी याद रखनी है। आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कैसे बोल रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है। आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कैसे बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा कैसे बोल रहे हो ये मैटर कर रहा है। तो ये हमेशा याद रखना है जब भी आप किसी को अप्रोच करो तो या इनवाइट करो तो, कि आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कैसे बोल रहे हो। और हमेशा जोश रखिए, मुस्कान रखिए, राइट? अच्छी बातों से ज्यादा आपको अच्छा उत्तर मिलेगा। और जैसे ही आप किसी को फोन करते हो तो डायरेक्ट वो नहीं पूछना है, भाई तो सामान कहां से खरीदता है, ये नहीं पूछना है। पहले उसके बारे में पूछिएगा तो सही कि भाई क्या हालचाल है, क्या चल रहा है कि नहीं?
वहां कैसी स्थिति है अभी। तो ये कोविड-19 के हिसाब से आप कुछ अलग अलग बातें भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे फॉर्म टेक्निक है, बराबर। FORM मतलब फैमिली, F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन, M फॉर मनी। ठीक है, फॉर्म टेक्निक के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस यूट्यूब पे है, राइट। मैंने कुछ TSS के लीडर्स के भी कुछ वीडियोस इसके ऊपर देखे, तो काफी बेहतर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, F मतलब है फॉर्म, सॉरी, F मतलब है फैमिली, मतलब फैमिली के बारे में हालचाल पूछना है, बच्चे कैसे, अगर उसके बच्चे हैं तो, राइट। घर पे सब कैसे है, इस तरीके से आप पूछ सकते हो। ओ यानी कि ऑक्यूपेशन, और बता यार काम काज कैसा चल रहा है, राइट। लास्ट ईयर के मुकाबले अभी कुछ इंप्रूवमेंट है कि नहीं, बराबर। यार रमेश मुझे एक बात बता, तो इस पेंडेमिक सिचुएशन को यार फाइनेंशियली कैसे हैंडल कर रहा है, यानी कि M यानी कि मनी के बारे में आप पूछ सकते हो। R यानी कि रिक्रिएशन, कुछ नया जुना, अब जैसे कि टेस्ट मैच चल रहा है, इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल वर्ल्ड कप, उसके बारे में पूछ सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो रिक्रिएशन यानी कुछ नई चीज, उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं, R। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि उनमें और उनकी जरूरतों में ज्यादा रुचि दिखाए, ना कि सिर्फ अपने व्यापार या उत्पादनों में। तो हमेशा याद रखिए कि सामने वाले की बातें ज्यादा से ज्यादा सुननी है आपको। अब जैसे कि मैंने उसको एक सवाल पूछा कि रमेश यार मुझे एक बता, यार इस पेंडेमिक सिचुएशन में यार तू घर को, और मतलब घर को कैसे हैंडल कर रहा है फाइनेंशियली। अब मुझे पता है कि रमेश जॉब कर रहा है, और मुझे ये भी पता है कि थोड़ा बहुत उसका बॉस उसके पीछे हमेशा लगा हुआ रहता है, इसलिए जानबूझकर मैंने ये सवाल पूछा। अब रमेश मान लो मुझे कह रहा है कि अरे यार सचिन मत पूछ, समझ में नहीं आ रहा है, एक तो ऑफिस जाओ तो भी खतरा है, नहीं जाओ तो भी खतरा है, राइट। पैसे तो कमाने ही है, आर या तो पार, और समझ में नहीं आ रहा है यार, ये कोविड बोल रहे, सेकेंड वेव अभी चली गई है, अभी कुछ बोल रहे थर्ड वेव भी आने वाली है। मुझे तो यार डर लगने लगा है यार सचिन, के समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या करूं, राइट। तो मतलब एक तो एक बाजू कोविड-19 और दूसरे बाजू नौकरी, दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। तो सोचिए, उसको बोलने दीजिए, क्यों, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि देखिए आपका जो प्रोस्पेक्ट है, राइट, कोविड-19 से डरा हुआ है, बराबर है, उसको डर लग रहा है कि यार मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको जब पता है कि जब आप उसके घर पे जाओगे, या जब आप उसको जूम मीटिंग में इनवाइट करोगे, या जब आप उसको प्लान बताने के लिए, जब आप 1-to-1 जब आप प्लान बताओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ प्रोडक्ट्स भी पिच करने हैं। इम्यूनिटी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्ड करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स भी पिच करने हैं। साथ ही साथ उसको जॉब सिक्योरिटी का भी डर है कि अगर मैं नहीं गया तो बॉस जो है वो निकाल देगा। तो देखिए ये सब कन्वर्सेशन जब आप करोगे ना, कन्वर्सेशन से आपको पता चलता है कि अप्रोच कैसे करना है, मतलब क्या बोलना है। ठीक है, अब मुझे देखिए इसमें रमेश ने क्या कहा, एक तो कोविड-19 मुझे एक पॉइंट मिल गया, दूसरा मुझे पॉइंट मिल गया उसकी जॉब सिक्योरिटी का। वो बोला यार जाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से मैं उसको बोल सकता हूँ, या रमेश देख एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे तू अपने नौकरी के साथ साथ अगर तू दिन का सिर्फ 1 या 2 घंटा अगर वक्त निकाल सके, ठीक है, तो ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं रमेश, बट कम से कम हर महीने 10 से 20 हजार एक्स्ट्रा आ सकता है, जिससे तू अपनी सेविंग्स कर सकता है इन फ्यूचर के लिए। एंड उसके हो सकता है कि उसके बाद जो है कुछ सालों के बाद वो 20 हजार बढ़ के हो सकता है 40 हजार भी हो सके। मैं स्टार्टिंग में कम ही बोलता हूँ, क्योंकि आम इंसान तो 10 से 20 हजार भी वो खुश हो जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। तो ये कन्वर्जेशन में ही आपको पता चल जाता है कि क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, और आइडेंटिफाई करना सीखिए कन्वर्जेशन में कि सामने वाले की प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स जब एक बार आपको पता चल जाती है ना, तो सॉल्यूशन देना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और ये सुनने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता रहेगा सर, लेकिन एक बार ट्राई कीजिए, एक बार है ना आप ट्राई कीजिए, एक बार आप इनविटेशन के लिए ट्राई मत कीजिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या कोई कलीग है, ठीक है, या दूर का कोई रिश्तेदार है, उनके साथ खाली ये पहला स्टेप एक बार ट्राई करके देखिए, कन्वर्जेशन, राइट। कन्वर्जेशन से पता करिए कि घर में उनके क्या हालात चल रहे हैं, राइट, किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ, है कि नहीं। अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है। अगर वो बोले नहीं यार बहुत प्रॉब्लम में फंसा हूं, तो क्या प्रॉब्लम है वो जानिए। एक बार प्रॉब्लम और थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको मिल गई, तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद आप इनविटेशन के लिए कॉल कर लो, ताकि तैयारी कर लो कि उसको क्या बताना है। जरूरी नहीं है कि एक ही फोन पे आपको बताना है, मतलब बताना ही है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। अब यहाँ पे TSS ग्रुप के लोग हैं, यंग लोग हैं, बराबर। तो एक अदर कुछ एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि आपको पता है ना, जब आप किसी को पसंद करते हो, लाइक करते हो, है कि नहीं, तो उसी मतलब एक बार जब पहली बार देखा तो उसी के उसी दिन थोड़ी ना सब कुछ बोल देते हो,
राइट? नहीं ना, थोड़ा जानते हो, जानकारी दोस्ती बिस्ती करते हो, है कि नहीं, थोड़ा फ्रेंडशिप, तो उसके हिसाब से चलते हो ना। तो यहाँ पे पहली बार में जरूरी नहीं है कि सब कुछ बताना है। अब मैं मोस्टली जब कॉल करता हूँ तो मेरा मोस्टली कॉल कन्वर्सेशन पे होता है, ताकि मैं सामने वाले को जान पाऊं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे नंबर 2 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेकंड स्टेप पे ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कन्वर्सेशन होने के बाद कॉम्प्लीमेंट करना ही है। कॉम्प्लीमेंट आप जब मौका मिले तब कर सकते हो, जब मौका मिला तब प्रशंसा उनकी करनी है, मौका मिले तब। ओके, प्रशंसा से आत्मविश्वास बढ़ता है, लोग आपसे घुल मिल जाते हैं और सभी को प्रशंसा जो है वो पसंद है, राइट? तो याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा दोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि कुछ इस तरीके से, यार रमेश, देख यार मैंने तुझे ही फोन क्यों किया पता है, क्योंकि बचपन से मैं तुझे जानता हूँ, और यार इसमें है ना, हमें कुछ ऐसे लोग ही चाहिए जो चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की क्षमता रखते हो। और मुझे पता है रमेश, तो अगर किसी चीज को देखता है ना, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही तो उसमें हाथ डालता है। ये मैंने हमेशा तेरे में बात देखी, जो कि काफी अच्छी है। और रमेश, और एक चीज अच्छा हो जाएगा कि अगर तू आ जाएगा तो इस बिजनेस को और बेहतर समझने में मुझे तेरी भी मदद मिल जाएगी, राइट? तो ये एक चीज आप उसको थोड़ा सा बोल सकते हो। कॉम्प्लीमेंट मतलब यही नहीं होता है कि आप कितने अच्छे दिख रहे हो। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका मतलब ये नहीं, अरे यार क्या क्या बॉडी बनाई है तेरी, ये सब कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। ये भी कॉम्प्लीमेंट होता है कि रमेश, तू चीजों को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए मेरा भरोसा तुझ पे है। ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आपको याद रखना है। अब सबसे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं इस ट्रेनिंग के, वो है क्यूरियोसिटी। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो है माइंड एकदम फ्रेश रखिए, बिकॉज ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो 5 C's ऑफ इनविटेशन में मैंने पहला सी आपको बताया, कन्वर्जेशन। याद रखिए, आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कैसे बोल रहे हो, ये मैटर करता है, करेक्ट? और इनविटेशन इनवाइट करने के लिए होता है, प्लान बताने के लिए नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट, राइट, यानी कि लोगों को जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, उनकी तारीफ करते हो तो उनको अच्छा लगता है। आपके भी जब कोई तारीफ करते हो तो आपको भी अच्छा लगता होगा, राइट? लेकिन आपकी अगर कोई झूठी तारीफ कर रहा हो तो जाहिर से बात है वो नहीं अच्छा लगता होगा। इसलिए जब मौका मिले तभी उनकी प्रशंसा करो। ठीक है, आगे बढ़ती हुए क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा क्रिएट करना, एक्साइटमेंट क्रिएट करना। सामने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि यार यार ये कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा है, मुझे एक बार तो देखना ही है। ये याद रखिए आप, ये बहुत जरूरी है। आप लोगों ने बाहुबली पार्ट 1 तो देखी होगी। पार्ट 1 आपने बाहुबली देखी है कि नहीं? है कि नहीं? सबने देखी है। पार्ट 2 के लिए लोग इतने एक्साइटेड थे, क्यों? क्योंकि पार्ट 1 ने वो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। 2 साल तक इसके ऊपर मीम्स, 2 साल तक इसके ऊपर जोक सब बन ही रहे थे। अगर सोचिए, और आपके साथ ऐसा भी हो रहेगा कि आपका दोस्त जाके पार्ट 2 देख के आया होगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आपको फोन कर रहा है, अरे भाई सचिन, मैंने बाहुबली 2 देख लिया, जबरदस्त है यार, है कि नहीं? मेरे को पता चल गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। आपको बोलते भाई रख फोन, मेरे को बता मत, रख फोन, तुझे भाई की कसम मत बता ही मत। क्यों? क्योंकि एक बार जब आपको पता चल जाता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वो क्यूरियोसिटी जो है वो खत्म हो जाती है। सस्पेंस जब आपको पता चल जाता है, राइट, तो मजा नहीं आता ना, मूवी देखने नहीं जाते आप। सेम ये क्यूरियोसिटी जैसे उन्होंने क्रिएट किए, वैसे आपको भी क्रिएट करनी है जब आप किसी से बात करते हो प्रोस्पेक्ट के साथ। बर्थडे गिफ्ट का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बर्थडे गिफ्ट आपने खोला होगा, राइट? या बर्थडे गिफ्ट आपने किसी को दिया भी होगा, तो वो गिफ्ट रैप क्यों करवाते हैं आप लोग? गिफ्ट रैप क्यों करवाते हैं जब आपको पता ही हो ऊपर का पेपर फटने ही वाला है? गिफ्ट रैप क्यों करवाते हो? क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी। बचपन में पता है ना, हमारे दोस्त हमें गिफ्ट देते थे, तो गिफ्ट के वो अपने रैपिंग से ही हम समझ जाते थे, अच्छा इसके अंदर वाटर बोतल होगी, अरे इसके अंदर कंपास बॉक्स होगा। कंपास बॉक्स कौन सा होगा? वो डबल डेकर वाला तो नहीं होगा, है कि नहीं? तो क्यूरियोसिटी गिफ्ट ओपन करते वक्त। तो जैसे क्यूरियोसिटी आपको होती थी ये इस गिफ्ट के अंदर क्या होगा, वैसे ही आप जब फोन पे बात करते हो तो प्रोस्पेक्ट को भी ये क्यूरियोसिटी जनरेट होनी चाहिए कि ये कौन से बिजनेस के बारे में बात कर रहा है यार, एक बार तो मुझे देखना ही है। कौन से चीज के बारे में बात कर रहा है, एक बार तो मुझे देखना ही है। तो ये क्यूरियोसिटी अगर आपने जनरेट कर ली, तो समझ लो कि वो 100% आपको टाइम देगा। तो ये ढूंढिए कि क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट करनी है, राइट? यहाँ पे कुछ अलग अलग स्टेप्स है, जो ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन हमारे एमडी सर के है, यानी कि गौतम बाली सर के है। इसमें से कुछ स्लाइड्स मेरे, कुछ स्लाइड्स उनके हैं।
तो अब देखिए जोशीला तरीका मतलब जोशीला उपगमन, तो अलग अलग तरीके हैं, पहले इसको जान लेते हैं, ठीक है। रमेश, आप मानोगे नहीं परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितना कि ज्यादातर लोग एक साल में कमा पाते हैं। क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं? राइट, ये जोशीला थोड़ा सा तरीका, मतलब यार रमेश, यार तो मानेगा नहीं लेकिन भाई आजकल मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितना कि ज्यादातर लोग एक साल भर में नहीं कमा पाते यार। क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं? तो ये शनिवार शाम 6 बजे क्यों बोला है इसने, क्योंकि हो सकता है शनिवार शाम 6 बजे कोई सक्सेस सेमिनार रहा हो या कोई ट्रेनिंग रही हो, ठीक है, या जूम मीटिंग शनिवार शाम 6 बजे ही है, क्योंकि अभी सक्सेस सेमिनार फिलहाल तो ये सब बंद है, तो हम जूम मीटिंग की बातें करेंगे आज। ओके, तो ये एक तरीका है। अब सीधा तरीका, सुशील, मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है जहां लोग बहुत कामयाब है और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाए। क्या इसके बारे में बात करने के लिए हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं? सीधा तरीका है, सीधी बात, नो बकवास, है कि नहीं? तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपका एक सवाल आया होगा कि सर, लोग पूछेंगे कि लोग सामने वाला पूछेगा ना कि भाई है क्या, पहले बता। तो इसका जवाब क्या देना वो बताएंगे, वो नाना पाटेकर जी आपको बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो आगे की स्लाइड में। लेकिन पहले तरीके जान लेते कि कौन कौन से तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो फोन पे बात करने के। अब देखिए ये वाला तरीका सबसे खूबसूरत है। आप किसी को जानते हैं क्या? ये देखो, ये ऐसे लोगों के साथ यूज करना है जिनका आपको जो लगता है जिनके पास बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हो, बहुत सारे लोग उनको जानते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कुछ बोल सकते हो, अच्छा विलास जी, अच्छा आप मिलके, मुझे आपसे काम है। तो बोलते हैं हाँ बताओ। अच्छा विलास जी, देखिए मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म मैंने शुरू किया है, लैपटॉप और मतलब लैपटॉप और ये मोबाइल फोन से मैं उसमें काम करता हूँ। मुझे है ना विलास जी कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो कम समय में ज्यादा आमदनी कमाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स है कि जो कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जो है 10-20 हजार रुपए कमा सकते हैं, या कुछ ऐसे जॉब करने वाले लोग हैं जो मान लीजिए 30 हजार कमा रहे हैं और एक्स्ट्रा 30 हजार हर महीने का कमाना चाहते हैं। तो विलास जी आपके पास तो इतने लोग हैं, राइट? अगर किसी को भी जरूरत हो पैसों की तो मेरा नंबर आपके पास है, प्लीज मेरा नंबर उन्हें दे देना ताकि उनका कुछ भला हो जाए। ये ट्राई करना है। सामने वाला क्या बोलेगा, ओ भाई उनका भला करने से पहले भाई तेरे को मैं क्या यहाँ पे अंबानी दिख रहा हूँ? हाँ मुझे बता भाई, एक्स्ट्रा 30 हजार 20 हजार का मतलब आएंगे कैसे भाई? तू क्या कर रहा है कि नहीं? कौन से बिजनेस की बात कर रहा है? पूछेगा सामने वाला। ये ट्राई कीजिए, लेकिन बोलने में ना मतलब एकदम फ्रीली बोलिए, उसको ऐसा बोलिए, उसको ऐसा दिखाइए कि भाई वो तो सेट है, इसलिए आप उसको नहीं बता रहे हो, आप उनके थ्रू रेफरेंसेस ले रहे हो। लेकिन सामने वाला जब सुनेगा तो बोलेगा भाई ऐसा क्या है तो मुझे भी तो बता, है कि नहीं? मैं कौन सा तुझे यहाँ पे ऑडी मर्सिडीज में बैठा हुआ दिख रहा हूँ, मुझे भी तो बता कुछ। तो याद रखिए ये तरीका भी बहुत काम आता है। ये आज आपका होमवर्क है, ये सबके सब तरीके एक बार आपको एक बार ट्राई करने हैं। और खास करके आपके सोसाइटी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ये जो है वो बोल सकते हो, राइट, जिसको आप ये बोल सकते हो। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अतिरिक्त आमदनी करना चाहे सिर्फ आधे समय काम करके? ठीक है, तो उसके हिसाब से मतलब ये लाइन है, मैंने अपनी लाइन जो मैंने बनाई है, वो जो मैंने विलास जी वाली कही है ना, वो मैंने इसको देखकर मैंने अपनी लाइन बनाई। तो आपको भी वही करना है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए रखना है, आप इसमें और भी लाइनें ऐड कर सकते हो। अब ये जगह, आपका दोस्त मान लो अगर आप दिल्ली में हो, आप रहते हो मतलब आपका दोस्त रहता है लखनऊ में, तो उसको फोन कर सकते हो, यार सुशील, मैंने यार तुझे फोन किया है, एक्चुअली काम था एक, आजकल मैं एक ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ कि जहां पर ये ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म, मैं कहता हूँ आप कुछ इसको अलग भी बोल सकते हो, ठीक है। यार मैं एक एक्चुअली ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म में जुड़ा हुआ जहाँ पे मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ अपने स्मार्टफोन से, दिन में 1 से 2 घंटा। और यार मैंने अभी इस बिजनेस को दिल्ली, गाजियाबाद और आगरा में मैंने शुरू किया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ यार इसको है ना मैं लखनऊ में और कानपुर में भी मैं शुरू करूँ। तो यार जब भी लखनऊ की बात आती है तो यार वहां पे एक ही बंदा है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ और वो है तू यार। तो रमेश, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मेरे इस बिजनेस को, दिल्ली में तो मैंने शुरू कर दिया, मैं चाहता हूँ कि लखनऊ में तू इसकी शुरुआत करे, और जब भी ये बिजनेस आगे बढ़ेगा तो जो भी आमदनी होगी वो आधा आधा मिलके बांट लेंगे। तो रमेश, सॉरी, ये अपना सुशील, क्या तू इसके बारे में जानना चाहेगा? ऐसा भी पूछ सकते हो आप कि मैंने दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद में तो शुरू कर दिया है, मुझे लखनऊ में शुरू करना है, और लखनऊ में शुरू करने के लिए मुझे यार सुशील तेरे मदद की जरूरत होगी, राइट। तो इस तरीके से भी एक अलग से एग्जांपल है जो आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे चलते हुए सुझाव के ऊपर आते हैं।
सुझाव ये ये इंडिया में बहुत ज्यादा काम करता है हमारे देश में, है कि नहीं? ये बहुत ज्यादा काम करता है। अच्छा भावेश जी, मुझे आपसे बात शेयर करनी, सोचूं करूं नहीं करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे बोलिए बोलिए, अपने सचिन जी बोलिए, क्या क्या बात क्या है? भावेश जी, मुझे ना आपसे एक राय चाहिए थी एक बिजनेस के बारे में। मैंने एक व्यापार देखा है, बट मेरे कुछ सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है, तो मैं चाहता हूँ कि भावेश जी एक बार आप आके एक बार देखिए, राइट, ताकि आप मुझे गाइड कर पाओ थोड़ा कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भावेश जी, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हो? देखिए, जब आप किसी को सजेशन मांगने जाते हैं ना, इंडिया में बहुत से लोग फ्री रहते हैं मतलब सजेशन के लिए। हाँ बता, रहे कौन सा यार, बता, चल देखते हैं कि नहीं। ट्राई कर लीजिए ये वाला, ठीक है? आज आपको ये मीटिंग होने के बाद ये ट्राई करके देखिए सर, मजा आएगा, है कि नहीं? डर के ट्राई नहीं करना है, फ्रीली ट्राई करना है कि नहीं? हंसते हुए, अरे चल देखते हैं तो ये काम करता है नहीं करता है कि नहीं? ट्राई करके देखो एकदम मस्त से। और याद रखो, जब भी आप इनविटेशन करोगे ना, तो एकदम फ्री रहिएगा। याद रखो सर, आप इस दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको शेयर कर रहे हो, और मुझे समझ में नहीं आता कि आप डरते क्यों हो। अरे जितना आपको वेस्टीज के बारे में पता है, उतना सामने वाले को तो उतना भी नहीं पता है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि जब इतना नेक काम है, राइट, सबसे बड़ा नेक काम दुनिया में अगर कोई है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। और जब इतना अच्छा काम कि जहां पे सामने वाले का भी घर का भला हो सकता है, आपका भी भला हो सकता है, तो उसमें डरना क्यों है सर? मुझे एक बात बताइए, गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो। तो जब गलत काम कर ही नहीं रहे हो तो डर डर किस बात का सर? है कि नहीं? बिंदास आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, सामने वाला आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये याद रखना है आपको, ठीक है? अब ये वाला जो है वो तरीके मैंने आपको बता दिए, लेकिन आप बोलोगे सर सामने वाला पूछेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। तो नाना पाटेकर जी हमें चौथा स्टेप कह रहे हैं, वेलकम वाले, वो ये कह रहे हैं कि कंट्रोल, कंट्रोल रखना है आपको। सामने वाला आपको पूछेगा, ठीक है? मान लो वो रमेश आपको पूछ रहा है, अच्छा सचिन मुझे एक बात बता ये कौन सा बिजनेस है? भाई देख क्या है यार, रमेश, यार फोन पे नहीं बता सकता यार, देख, क्योंकि यार देख, बिजनेस की बात है, पैसों की बात है। बेहतर ये होगा कि या तो देख, तू भी जूम इस्तेमाल करता है, मैं भी जूम इस्तेमाल करता हूँ, या तो एक काम करते हैं, जूम पे मिल जाते, फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग पे अच्छे से बात हो जाएगी, राइट? अरे नहीं, मतलब सचिन थोड़ा तो बता, थोड़ा। देख यार, थोड़ा नहीं, मैंने पूरा बताने के लिए फोन किया है। थोड़ा बताऊंगा कुछ भी नहीं समझेगा, और अगर पूरा बताऊंगा, ठीक है, तो जरा भी नहीं समझेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार बिजनेस की बात है, पैसों की बात है, फोन पे नहीं होते। बाद में यार रमेश, तुम बाद में मतलब ये मत बोलना कि बाद में देख ये अपना सचिन तूने मुझे ये नहीं बताया था, वो नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता हूँ कि यार पैसों के लिए अपनी दोस्ती टूटे यार, है कि नहीं? सचिन ये मेंबर और चेन तो नहीं, अरे मेंबर और चेन से तुझे क्या लेना देना है यार, है कि नहीं? जब अगर हर महीने नौकरी के साथ साथ 20 से 30 हजार कमाना है क्या, तो मुझे बता यार, वरना टाइम वेस्ट नहीं चाहिए। देख मैं बहुत काफी सीरियस हूँ रमेश इसके बारे में। मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ रमेश, क्योंकि तेरे में वो क्षमता है कि ताकि तू इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सके, और अच्छे से मुझे पता है कि तू इसको अच्छे से जो है वो आगे लेकर जा सकता है। तो बोल, पार्टनरशिप करनी है तो ठीक है, वरना तू मुझे बता। याद रखिए, लोग आपको पूछेंगे चेन और मेंबर बनाने वाला काम है, आप उसको ये भी बोल सकते हो, यार चेन और मेंबर क्या होता है? सामने वाले को लगेगा अच्छा मतलब चेन और मेंबर नहीं है, ये भी आप बोल सकते हो। या तो फिर उसको बोल सकते हैं, यार चेन और मेंबर तुझे क्या लेना देना। देखो, सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे बोल रहे हो, उसके ऊपर है। सब कुछ डिपेंड करता है कि कैसे बोल रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सीधा चेन और मेंबर से यार तुझे क्या लेना देना है यार? जब अगर हर महीने 20 हजार आ रहे तुझे, वो नहीं, मतलब तुझे वो चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या तो अपनी साइड इनकम शुरू करना चाहता है कि नहीं चाहता है? ये मुझे बात बता। देख भाई, पार्टनरशिप साथ में करनी है तो हाँ बोल, वरना तू ना बोल, है कि नहीं? और याद रखिए सर, नंबर 1 कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, 0.1% एटीट्यूड और घमंड ये होना चाहिए आप में। इतनी बड़ी टीम के साथ आज आप काम कर रहे हो, टीएसएस टीम के साथ काम कर रहे हो, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जब आपके साथ है, तो डर किस बात का? ये आपको सोचना है सर, ये आपको सोचना है, राइट? तो ये चीज भी आपको देखनी है। बिंदास बोलो सर,
आधा इनविटेशन फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोग डरते हो। बिंदास बात करिए सर, किसी के साथ भी, अगर किसी अननोन के साथ भी बात कर रहे हो, राइट, तो भी आप बिंदास बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक और अभी एक मॉडल बनाया है कि जहाँ पे अननोन के साथ कैसे बातें करनी चाहिए, हाउस वाइफ के साथ कैसे बातें करनी चाहिए, कॉलेज स्टूडेंट्स का कैसे बातें करनी चाहिए, वो भी हमने एक मॉड्यूल बनाया है, तो वो भी हम इसमें जरूर करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, जो बेस लाइन है ना इनविटेशन का, वो यही है, जो 5 चीज है वो वही है। खाली मैटर करता है कि आप कैसे बोलते हो उसके ऊपर। अब कॉलेज स्टूडेंट को क्या मोटिवेट करेगा कि भाई तू कॉलेज करने के साथ साथ, राइट, हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे 1 महीने में अगर कुछ एक पर्टिकुलर टारगेट अगर अचीव करते हैं, राइट, तो तू अपने मनपसंद बाइक खरीद सकता है, बजाज, डोमिनार, यामाहा R15, ड्यूक 390 वगैरह वगैरह जो भी है। उसको क्या मोटिवेट करेगा? एक तो पॉकेट मनी मोटिवेट करेगा, या तो एक अच्छी सी बाइक मोटिवेट करेगी, करेक्ट। तो उसके हिसाब से आपको वो लाइन खाली बिठानी है। हाउस वाइफ को क्या मोटिवेट करेगा? तो सिंपल सी बात है, राइट, कि मैडम जी एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म हमारे साथ है जहाँ पे हमारे साथ 500 से 1000 लेडीज ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी है, काम कर रही है, अपने घर को संभालने के साथ साथ 10 से 20 हजार रुपए पर मंथ कमा रही है, और अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों के करियर के लिए सपोर्ट कर रही है। तो मैडम जी क्या आप भी अपने घर के काम करने के साथ साथ मोबाइल पे सिर्फ 1 घंटा अगर आप काम करोगे, तो क्या आप 10 से 20 हजार पर मंथ कमाना चाहते हो? बहुत सारी चीजें है जो लोग है ना, मतलब बस आपको खाली लाइन बिठाने आनी चाहिए, और क्या बोल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड, सॉरी, कैसे बोल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल, और एक और चीज लेनी है कमिटमेंट। अब ये कैसे करते कॉल पे, वो मैं आपको एक जस्ट शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, कैसे कॉल पे बातें करते, एक थोड़ा सा एक शेयर करना चाहूंगा, बस 5 से 10 मिनट, एंड उसके बाद हम इस सेशन को मतलब समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, सुनिएगा ध्यान से। हेलो, और भाई रमेश कैसा है, क्या हालचाल? बस यार मैं फर्स्ट क्लास। तू बता, घर पे सब कैसे है? माता जी की तबीयत कैसी है अभी? अच्छा। अच्छा, मतलब इम्प्रूवमेंट है, सुधार है। ग्रेट यार। नहीं यार, मेरे घर पे भी सब फर्स्ट क्लास, बस लड़की खेल रही है बाहर, वही वो, और उसका टेडी बेयर लेके बैठ जाती है कि नहीं। अपने तो दिन गए भाई खिलौने के साथ खेलने, अपना तो वही है भाई, ट्रेन पकड़ो सुबह सुबह और जाओ भागो ऑफिस में। भाई ऑफिस से याद आया, भाई तेरा कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कोविड के इसमें बहुत से लोगों के सैलरी कट हो गई है, और ये, भाई तेरा, मतलब तेरा तो सही चल रहा है ना? अच्छा, वो तो कोई नहीं यार, देख बुरा वक्त है, थोड़ा सा तो निकल जाएगा, है कि नहीं? देख मेरा तो यार, देख रमेश तुझे पता है वो जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, बट रमेश जॉब से मुझे एक याद आया। देख आजकल मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हूं ना रमेश, मतलब ये पार्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैं तुझसे शेयर कर रहा हूँ, बराबर, प्लीज किसको बताना मत। हाँ, देख इसमें कैसा है रमेश कि एक ऐसा काम है कि जहाँ पे दिन में 1-2 घंटा मोबाइल या लैपटॉप तो तेरे पास होगा ही, राइट, जूम पे काम करना है ऑनलाइन। तो इसमें मेरे साथ तेरे और मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो भाई मानेगा नहीं, जो जॉब कर रहे हैं और हर महीने 20 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो मुझे एक बात बता रमेश, क्या तू भी अपनी एक साइड इनकम शुरू करना चाहेगा क्या? देख रमेश कैसा है कि क्या है क्या नहीं है मैं फोन पे नहीं बता पाऊंगा यार, क्योंकि देख यार रमेश, बिजनेस की बात है, पैसों की बात है। हाँ, फिर बाद में कैसा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बाद में सचिन तूने मुझे ये नहीं बताया वो नहीं बताया। अबे देख थोड़ा नहीं, मैं एक देख अभी तो मेरी और भी कुछ मीटिंग्स है, तो मैंने थोड़ा बताने के लिए मैंने फोन नहीं किया है, मैं तुझे पूरा इसके बारे में बताना चाहता हूँ, राइट। तू पूरा देख, समझ, ठीक है, अच्छा लगे तो कर, नहीं अच्छा लगे तो मत कर, मैं वादा करता हूँ कि डिसीजन तेरा होगा। अरे आइडिया का क्या करेगा भाई तू, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो सब है मेरे पास। तो खाली ये बता कि क्या तू मुझे शनिवार शाम 8 बजे मिल सकता है क्या? देख वैसे भी तू भी इस्तेमाल कर रहा है जूम, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, शनिवार शाम 8 बजे, ताकि इसके बारे में मैं तुझे और डिटेल्स बता सकूं। देख रमेश, देख कैसा है कि इसमें क्या होगा कि मेरे को सीनियर्स भी रहेंगे, क्योंकि देख मुझे सिर्फ 2 महीने हुए इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए, लेकिन सच बोल रहा हूँ रमेश कि 2 महीने में यार
मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि जितने भी अपने क्रेडिट कार्ड जो लोन्स है ना, वो 1 साल के अंदर तो हम दोनों मिलके आराम से क्लियर कर लेंगे। फिर मतलब इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि ऐसा लग रहा है कि जो लाइफ जो है वो वापस ट्रैक पे आ सकती है। इसलिए तो भाई मैं 2 महीने से कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं चाहता हूँ यार कुछ सीनियर्स है, क्योंकि उनको काफी इसमें 1-2 साल हो चुके हैं और अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों उनसे एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके बाद में देख लेंगे कि करना है कि नहीं करना है। क्या बोलता है? अच्छा, तो मुझे ये बता, सैटरडे 8 बजे क्या तू अपना समय दे सकता है, 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए? देख यार रमेश, सॉरी यार, 99% पे मैं काम नहीं करता हूँ यार, क्योंकि देख तुझे ही पता है, जूम ट्रेनिंग है, स्लॉट्स होते हैं कुछ, बराबर है, पार्टिसिपेंट्स की लिमिट होती है। तो यार अगर तू 100% कंफर्मेशन दे रहा है तो मैं मेरे सीनियर्स को बता पाऊँ कि यार मेरे खास दोस्त है रमेश, है कि नहीं, उनके लिए आपको एक स्लॉट बुक करना है। क्योंकि यार वही 99% पे कैसा मैं कंफर्मेशन दे नहीं पाऊंगा, तो यार 100% श्योर है तो रमेश तो मुझे बोल, वरना यार ये मौका मुझे किसी और को देना पड़ेगा और तुझे नेक्स्ट वीक बुलाना पड़ेगा। तो बता, ये सैटरडे 8 बजे कंफर्म है? पक्का है? देख रमेश, फिर उसके बाद कैंसिल नहीं हो पाएगा यार ये। ठीक है, तो मैं डायरी में लिख रहा हूँ रमेश, ठीक है, तो तेरा नाम एक सैटरडे 8 बजे, आज क्या है, आज वेडनेसडे है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, तेरे को लिंक मतलब जैसे ही मुझे आ जाती है सीनियर से, करीबन फ्राइडे तक आ जाएगी, तो मैं तुझे भेज दूंगा, ठीक है? पक्का? ओके चल फिर, मैं तुझे एक फ्राइडे को एक फोन कर देता हूँ, या तो मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूंगा लिंक और ये, ठीक है, आईडी। हाँ, देख, मेरे ख्याल से आधे घंटे का या 1 घंटे का सेशन होगा। देखना है, पूरा देखना है, समझना है। ओके, एंड उसका तू बाद में बता कि क्या करना है इसके बारे में, या तो मैं फिर फोन पे डिस्कस कर लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? ओके बड़ी, चल बाय, हाँ, टेक केयर, टेक केयर, ओके बाय। तो बस इसी तरीके का तो करना है, नॉर्मली बात जिस तरीके से फोन पे करते हो उसी तरीके से फोन पे बातें करनी है कि नहीं? कन्वर्सेशन करना है, कॉम्प्लीमेंट मुझे कुछ देने लायक लगा नहीं तो मैंने कॉम्प्लीमेंट दी नहीं। क्यूरियोसिटी, कंट्रोल, कमिटमेंट, तो ये 5 स्टेप ही है सर पूरे इनविटेशन के। पूरा गेम ये 5 स्टेप के ऊपर रहता है इनविटेशन पे। और देखिए, डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से। कॉन्फिडेंस अच्छा होना तो आप सामने वाले को ये भी बोल सकते हो, देख भाई सुशील, एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, ठीक है, देख, हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है सुशील, बट बिलीव मी, मैं पहले खुद इसके बारे में नेगेटिव था, लेकिन जब मैं गया, मुझे सिर्फ 2 महीने हुए इसमें काम करके, बट सुशील तू मानेगा नहीं यार, जबरदस्त इंडस्ट्री यार। अगर तुझे मेरे पे भरोसा है, यहाँ पे तेरे और मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो, सच कह रहा हूँ कि यार हर महीने 20 से 30 हजार रुपए भी कमा रहे हैं यार, जॉब करने वाले लोग यहाँ, और उससे ज्यादा भी। बट फिर भी मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि क्या तू मेरे साथ मिलकर 30 हजार रुपए कमाना चाहेगा, ताकि जो भी आएगा वो आधा आधा कर लेंगे? बता। हालांकि आधा आधा नहीं होता, ये आपको भी पता है, लेकिन ये इनविटेशन बोलने के लिए मैं उसको कह रहा हूँ, ताकि उसको लगेगा कि उसके साथ कोई है, ठीक है? तो ये याद रखना है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस हो ना, तो डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो, देख भाई, सीधा बोल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, बट यार मैं इतना नेगेटिव था इसके बारे में, लेकिन जब मैंने इसको देखा, एनालाइज किया, जब पूरा रिसर्च किया, उसके बाद लगा कि यार इससे खूबसूरत, इससे बेहतर इंडस्ट्री कोई हो ही नहीं सकती। मैं सच कह रहा हूँ रमेश, कि अगर तेरे कुछ लोन है, तेरा कुछ लोन चल रहा है या कुछ है, तो आराम से तू इस इंडस्ट्री से बिना अपने जॉब को डिस्टर्ब किए हुए तू वेस्टीज से अपना लोन 1 साल के अंदर क्लियर कर सकता है। इतना पैसा वेस्टीज से तुझे मिल सकता है। तो बता, क्या इसके बारे में जानना चाहेगा? बिंदास, कॉन्फिडेंस है तो आप ये भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसमें कोई सही लाइन, कोई गलत लाइन नहीं होती है, सामने वाला किससे मोटिवेट हो जाए ये आपको भी पता नहीं चलेगा। अब जैसे कि ये एक सेंटेंस है यहाँ पर, है कि नहीं, सेकंड वाला जो सीधा तरीका है, क्या लिखा है इसमें? सुशील, मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया जहां लोग बहुत कामयाब है, और मैं चाहता हूँ कि और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाए। क्या इसके बारे में बात करने के लिए हम शनिवार शाम 8 बजे मिल सकते हैं? तो इसमें भी लोग हाँ बोल देते हैं। कभी कभार आप कितना भी बड़ी लाइनें बोल दो तो फिर भी लोग ना बोलते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे बोल रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला मूड भी कैसा है। तो ये हमेशा याद रखना है सर, याद रखिए कि आज आप एक बहुत बेहतरीन टीम, टीएसएस टीम के साथ आज आप काम कर रहे हो। एक नंबर 1 कंपनी, इंडिया के नंबर 1 कंपनी वेस्टीज के साथ आज आप काम कर रहे हो। एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म कि जहां पर लोगों के घर पे खुशियां आ सके, राइट?
उनको जिंदगी में कभी भी एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ना पड़े, एक ऐसा बिजनेस आप उनकी तरफ अगर लेकर जा रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको डर लगना चाहिए। इनफैक्ट आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आज आप उनको एक ऐसा मौका शेयर कर रहे हो, दे रहे हो उनको कुछ एक अच्छा मौका। हमेशा याद रखिए सर, इनविटेशन इनवाइट करने के लिए होता है, प्लान बताने के लिए नहीं होता है। कन्वर्सेशन भले ही आधा घंटा चले तो चलेगा, बट जब आप इनवाइट करोगे तो हमेशा याद रखना है कि शॉर्ट एंड स्वीट इनविटेशन होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है उसके ऊपर। ओके, सामने वाले की अगर आपने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, नीड कहां से पता चलेगी, तो कन्वर्सेशन से पता चलेगी, ये हमेशा याद रखना है। तो याद रखिए, आप एक नंबर 1 कंपनी के साथ हो, एक बेस्ट कंपनी के साथ हो, आप एक डायरेक्ट सेलिंग में मुझसे पूछिएगा, क्योंकि मैं पहले एम्पे में ट्रेनर रह चुका हूँ। मेरे कुछ कलीग्स है जो कुछ हर्बल बिरबल कंपनी में भी कुछ काम करते हैं, राइट। तो ये अगर डायरेक्ट सेलिंग करना है तो वेस्टीज इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड आप तो एक बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ हो टीएसएस, तो इतना जब सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है तो डरना क्यों है सर। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप एक नंबर 1 कंपनी, एक बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ आज आप काम कर रहे हो। 0.1% एटीट्यूड और घमंड रखिएगा अपने अंदर, क्योंकि जब ये चीज होगी ना तो डर नहीं लगेगा। याद रखिए ये चीज, बिंदास एटीट्यूड के साथ फोन कीजिए, सामने वाला आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बट फोन रखने के बाद अगर सामने वाला हाँ बोले चाहे ना बोले, ना भी बोले, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि कोई बात नहीं, मैंने तो मेरा 100% दिया, इससे ज्यादा मैं और क्या करूं, उसका गला थोड़ी ना दबा सकता हूँ। ठीक है, याद रखिए व्हाट मेक्स लाइफ 100। तो अगर आप एबीसीडी को अगर आप नंबर्स दोगे, ठीक है, तो हार्डवर्क 98% मार्क्स मिलता है, नॉलेज को 96 होता है, एटीट्यूड को 100 मिलता है। याद रखिए, एटीट्यूड इज एवरीथिंग व्हाइल इनवाइटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। एटीट्यूड थोड़ा रखना है, एकदम भी एटीट्यूड नहीं कि सामने वाले को ऐसा लगे कि भाई इसके पास तो मारुति नहीं है, ऑडी जैसा एटीट्यूड दिखा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट स्टिल बात करते हुए, इसलिए मैंने 0.1% का है, बात करते वक्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए। याद रखो, आप क्या बोल रहे हो इससे ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे बोल रहे हो। अगर यही लाइन, अगर मैं कुछ ऐसा, अगर मैं रमेश को फोन करता और मैं कुछ इस तरीके से बोलता, यार रमेश तो मानेगा नहीं यार, ये मैं आजकल एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहां लोग 1 महीने में इतना कमा लेते हैं, जितना कि ज्यादातर लोग 1 साल में कमा पाते हैं। भाई देख रमेश, मेरे अंदर जो आग लगी है ना, सच कह रहा हूं, तेरे अंदर भी वही आग लगा दूंगा। क्या तू मुझसे मिलना चाहेगा? अगर आप इस तरीके से बातें करोगे ना तो सर कोई नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि नहीं। तो हमेशा याद रखिए, क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो के ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करेगा, और आपके एटीट्यूड के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। यहाँ पे जितने भी टीएसएस टीम के लोग हैं, वेस्टिजियंस है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू किरण सर, किरण गदक सर, जो मुझे मौका दिया आज के इस ट्रेनिंग में। एंड अगर आज शाम की, अगर आपके 6 बजे की अगर कोई मीटिंग नहीं है, अगर 6 बजे की कोई मीटिंग नहीं है आप लोगों की, तो मेरा एक ट्रेनिंग है, मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल डेवलपिंग बिजनेस, ये आज मैं शाम को 6 बजे करने वाला हूँ, तो उसके लिंक मैंने आपको शेयर कर दी है। इफ यू आर फ्री तो आप अटेंड कर सकते हो। थैंक यू एंड विश यू वेल। थैंक यू सर, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें आपने प्रैक्टिकल लेवल पे सिखाई कि किस तरह से एग्जैक्टली करना है, मतलब अलग अलग लोगों के साथ एग्जैक्टली क्या सारी चीजें करनी है। एंड मतलब इतनी सारी दिक्कतें के बावजूद भी आपने ये सेशन कंटिन्यू किया सर, थैंक यू सो मच सर। एंड मिलते हैं सर नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, यस सर। थैंक यू सर, मैं एग्जिट कर सकता हूँ? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो ऑल द बेस्ट यार, और मतलब देख सकते हो कितनी बेस्ट लेवल पे सारी चीजें सर ने सिखाया। मेक श्योर जितनी भी सारी चीजें सिखाई, जो भी आपके ग्रुप है उसके अंदर आप नोट्स भेज सकते हो, और आपके ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके आज मिलते हैं, ग्रुप वाइज प्रेजेंटेशन मीटिंग होगा उसके साथ, और उसी के साथ साथ 5 बजे आज मराठी प्रेजेंटेशन मीटिंग होने वाला है खुद किरण गड़क सर का, तो वहां पर भी उस सेशन के अंदर हम मिलेंगे। राइट, थैंक यू सो मच, विश यू वेल।